हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान के एमसीक्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी व्याख्या और प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। सो लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ कन्यादान। पहला प्रश्न है, कन्यादान कविता में किसके दुख को वाणी प्रदान की गई है? तो इसके चार ऑप्शंस हैं। लड़की के दुख को, लड़की की माँ के दुख को, कवि के दुख को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लड़की की माँ के दुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों है? अपने चिर संचित अनुभवों के कारण, अपने बेटी के स्वभाव के कारण, बेटी के अधूरे ज्ञान के कारण या उपयुक्त सभी कथन सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न, लड़की को अभी क्या करना नहीं आता था? ये ऑप्शंस हैं घर का कामकाज, दुखों की भयानकता को समझना, पढ़ाई लिखाई का कार्य या अपना काम समय पर कर लेना। तो इसका सही उत्तर है दुखों की भयानकता को समझना। अगला प्रश्न, तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसके ऑप्शंस हैं, कवि का तात्पर्य उस सामान्य ज्ञान की प्राप्ति से है जो विवाह से पूर्व लड़की को परिवार में दिया जाता है, अथवा लयबद्ध कविता की रचना करना, या सुर में सुर मिलाकर गीत गाना, या लयबद्ध संगीत की रचना करना। तो इसका सही उत्तर है कवि का तात्पर्य उस सामान्य ज्ञान की प्राप्ति से है जो विवाह से पूर्व लड़की को परिवार में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। स्त्री जीवन के पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शंस हैं रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा या उपमा। तो इसका सही उत्तर है उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो इसके चार ऑप्शन हैं विरोधाभास, प्रतीक, उत्प्रेक्षा या उपमा। तो इसका सही उत्तर है विरोधाभास, क्योंकि यहाँ पर लड़की होना और लड़की जैसा दिखाई मत देना ये अपने आप में एक विरोध को दिखाता है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख बांचना में निहित गूढ़ार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें ऑप्शन है दुख की पहचान, जीवन में आने वाले दुखों की जानकारी रखना, भावी जीवन के हर पक्ष की समझ रखना, या उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर मत रीझना क्यों कहा है? क्योंकि नववधु अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर ससुराल वालों द्वारा छली जाती है, सुंदरता चिरस्थायी नहीं होती, या सौंदर्य की प्रशंसा सुनना स्त्री की कमजोरी होती है, अथवा अ और ब दोनों कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा क्योंकि नववधु अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर ससुराल वालों द्वारा छली जाती है। अगला प्रश्न, आग और पानी की क्या विशेषता होती है? इसके ऑप्शंस हैं ये जीवन देने वाले होते हैं, ये जीवन लेने वाले होते हैं, ये जीवन लेने और देने वाले होते हैं, या उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न, वस्त्र और आभूषण को नारी जीवन में कैसा बताया गया है? सौंदर्यवर्धक, शाब्दिक भ्रमों की तरह, शिक्षाप्रद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है शाब्दिक भ्रमों की तरह।
अगला प्रश्न, ऋतुराज का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर में, सन 1948 में उदयपुर में, सन 1944 में जोधपुर में या सन 1940 में जयपुर में? तो इसका सही उत्तर है सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर में। अगला प्रश्न, ऋतुराज जी ने आजीविका के लिए किस क्षेत्र को चुना? वकालत को, अध्यापन को, व्यापार को या चिकित्सा को? सही ऑप्शन अध्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्यादान कविता में मां के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं, मां का दुख प्रामाणिक होता है, मां का दुख सबसे बड़ा होता है, या मां का दुख अतुलनीय होता है, अथवा कन्यादान करना मां के लिए अत्यंत पीड़ादायी होता है। तो सही ऑप्शन है इसका कन्यादान करना मां के लिए अत्यंत पीड़ादायी होता है। अगला प्रश्न, मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? ये ऑप्शंस हैं, क्योंकि पुत्री मां के सबसे निकट होती है, वह उसके सुख दुख की साथिन होती है, स्त्री जीवन से जुड़ी समस्याओं पर वह अपनी बेटी के साथ बातचीत कर सकती है, अथवा उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न, धुंधले प्रकाश की पाठिका होने से क्या आशय है? अज्ञान की स्थिति होना, कम दिखाई देना, विषय का अस्पष्ट ज्ञान होना या अक्षर ज्ञान न होना? तो इसका सही उत्तर होगा विषय का अस्पष्ट ज्ञान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख बांचना से कवि का क्या अभिप्राय है? जीवन में आने वाले दुखों की समझ होना, सुख दुख का अंतर जानना, स्थिति विपरीत होने पर भी पढ़ना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा जीवन में आने वाले दुखों की समझ होना। अगला प्रश्न, लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये ऑप्शंस हैं, वह अभी वयस्क नहीं थी, वह अभी बालिका ही थी, वह अभी मानसिक रूप से अपरिपक्व थी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा वह अभी मानसिक रूप से अपरिपक्व थी। नेक्स्ट है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस पंक्ति में किस समस्या को उभारा है? ईंधन की समस्या को, रसोई का काम न जानना इस समस्या को, घर के काम में रुचि लेना या नववधू को जलाकर मार डालना? तो सही उत्तर है इसका नववधू को जलाकर मार डालना। अगला प्रश्न, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यहाँ पाठिका कौन है? स्वयं लड़की, लड़की की मां, लड़की की सहेली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है स्वयं लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा या रूपक? तो इसका सही ऑप्शन होगा उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न, कन्यादान कविता के कवि का क्या नाम है? नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन, मंगलेश डबराल या ऋतुराज? सही उत्तर है इसका ऋतुराज। अगला प्रश्न, मां किसको जीवन का बंधन बताती है? स्त्री जीवन का बंधन मां किसे बताती है? वस्त्र को, आभूषण को, दोनों अ और ब यानी वस्त्र और आभूषण दोनों को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा दोनों को, वस्त्र और आभूषण दोनों को मां स्त्री जीवन का बंधन बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पनाएं करती है? मधुर, कोरी, रंगीन या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है इसका रंगीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तुक और लय कविता में किसका संचार करती है? भावनाओं का, सुख का, आनंद का या मधुरता का? तो सही उत्तर है इसका आनंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? कम रोशनी का, अंधेरे का, अस्पष्ट सुख का या अशांति का? सही उत्तर है इसका अस्पष्ट सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में आनंद का संचार कौन करती है? शब्द, तुक और लय, सौंदर्य या चित्र? तो सही उत्तर है इसका तुक और लय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की जैसी दिखाई न देना का तात्पर्य है? लड़की मत बनना, लड़की की भांति श्रृंगार न करना, कमजोर मत बनना या आभूषण मत पहनना? तो सही उत्तर है इसका कमजोर मत बनना। अगला प्रश्न है, बहुएं थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले क्या खो बैठती है? इसके ऑप्शन है इज्जत, आजादी, सुंदरता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आजादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियां किनकी प्रशंसा सुनकर वहां के हर कष्ट झेल लेती है? ससुराल वालों की, शिक्षिका की, मित्रों की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ससुराल वालों की। अगला प्रश्न, कविता में लड़की के व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण हैं? वह सयानी नहीं थी, भोली और सरल थी, सुख का आभास था पर दुख बांटना नहीं आता था या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में शब्दों के द्वारा किसी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक सा दिखने को क्या कहा गया है? काल्पनिक शब्द, शाब्दिक सौंदर्य, वास्तविक भ्रम या शाब्दिक भ्रम? तो इसका सही उत्तर है शाब्दिक भ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियां स्वभाव से कैसी होती है? सरल, कठोर, सहनशील या चालू? तो सही उत्तर है इसका सरल। अगला प्रश्न, लड़की की मां को लड़की के किन दुखों की चिंता है? वास्तविक दुखों की, काल्पनिक, संभावित या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है संभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की की मां दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र थी। क्या थी एकमात्र? सहारा, बेटी, पूंजी या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है इसका पूंजी। अगला प्रश्न, मां ने किसे देखकर न रीझने का आदेश दिया है? वस्त्रों को, धन को, चेहरे को या गहनों को? तो सही उत्तर है इसका चेहरे को। इसमें मां अपनी बेटी को कहती है कि पानी में अपने चेहरे को देखकर मत रीझना। अगला प्रश्न, आग का प्रयोग किस कार्य के लिए बताया गया है? रोटियां सेकने के लिए, स्वयं जलने के लिए, दूसरों को जलाने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है इसका रोटियां सेकने के लिए। अगला प्रश्न, कन्यादान करते हुए माता का क्या होना स्वाभाविक था? सुखी, दुखी, भयभीत या क्रोधित? तो सही उत्तर है इसका भयभीत। मां को भय था बेटी के भविष्य का, इसलिए मां भयभीत थी। अगला प्रश्न, मां ने अपनी बेटी को क्या समझाया? सुंदरता पर मत इतराना, सुंदरता पर इतराना, दोनों अ और ब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है सुंदरता पर मत इतराना। अगला प्रश्न, अंतिम शब्दों में मां ने बेटी को क्या संदेश दिया? लड़की जैसा होने के लिए या लड़की जैसा दूसरों को दिखाई ना देने के लिए, दोनों अ और ब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है दोनों अ और ब, लड़की होना परंतु लड़की जैसी मत दिखाई देना। अगला प्रश्न,
आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इससे माँ बेटी को क्या समझाना चाहती है? अत्याचार सहने के लिए, अत्याचार ना सहने के लिए, दोनों और ब, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अत्याचार ना सहने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू के बाद यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। हम आपके लिए रोज नए पाठ के वीडियोस लेकर आ रहे हैं। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आए तो हमारा चैनल लेट्स स्टडी प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने लाइक एंड कमेंट से हमें प्रेरित करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।